जय हिंद फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी। आई होप यू आर वेरी फाइन टू स्मार्ट स्टडी दिस टारगेट यूपी पीसीएस, बिहार पीसीएस एंड ऑल वन डे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स, बट टुडे स्पेशल करंट अफेयर्स स्टैटिक जीके फॉर बिहार जीके एंड बिहार स्पेशल क्लास। आज आपके नाम स्टार्ट करते हैं। आज की शुरुआत 21 मई 2024 से डेली मोस्ट 5 बिहार का करंट अफेयर्स एंड बिहार स्टैटिक जीके। और स्टैटिक जीके में मैं शुरुआत किया हूँ और देखा जाए तो राज व्यवस्था से और प्रशासनिक परिदृश्य को मैं यहाँ लेकर आया हूँ पहली क्लास को। इसके पहले मैं कहीं को प्ले लिस्ट में जाएंगे तो बिहार स्पेशल की क्लासें हो चुकी हैं, बट रिसेंटली मैं यह बनाना प्रारंभ कर रहा हूँ। कह रहा क्वेश्चन कि हाल ही में बिहार स्टेट में 2024 और 25 में कितनी मिट्टी के नमूनों का परीक्षण करने का टारगेट बोले तो लक्ष्य रखा गया है। सीधी बात, नो बकवास। वीडियो के लास्ट तक बने रहिए। मात्र 10 मिनट में स्वाहा करेंगे लगभग 50 क्वेश्चनों का। तो कितने टारगेट रखा गया है तो 5 लाख मिट्टी के नमूने को यह लक्ष्य रखा गया है। यह 2024 और 2025 का टारगेट डन है। और यह बात रखा है किसी और नहीं, सीएम नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में किया। नेक्स्ट क्वेश्चन का आता है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि टाइम यंग यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2024 में भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान आईआईटी पटना की रैंक कितना रहा, जो अपने आप में बहुत ही इंपॉर्टेंस बन रखा है, जो अपने आप में बहुत ही इंपॉर्टेंट बना हुआ है। तो इसकी अगर रैंक देखा जाए तो 117 है। कितना रैंक है? आईआईटी पटना का 117 रैंक है। बस आपको इतना ही जानना है कि टाइम यंग यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2024 आईआईटी पटना का रैंक 117 नाम कर दिया गया। ठीक है, अगला क्वेश्चन रैपिड फायर कर दे। कांवर झील हाल ही में खबरों में रहा, लेकिन कहता है कि बिहार किस स्टेट का एकमात्र रामसर स्थल है। सर, आप कॉमन सेंस का प्रयोग लगाएंगे कि मैं बिहार स्टैटिक जीके की बात कर रहा हूं, तो जाहिर सी बात होगा कि यह क्वेश्चन कहाँ का होगा। यह क्वेश्चन देखा जाए तो बिहार स्टेट का है। कहाँ का है सर? बिहार का है। ये इसका मतलब रामसर साइट जो है पूरे भारत में एकमात्र बिहार में है। हाँ सर, एकमात्र रामसर साइट है वो बिहार में स्थित है। कहता है कि सबसे ज्यादा, यहाँ तो एक हो गया, लेकिन सबसे ज्यादा रामसर साइट कहाँ है? डंके की चोट पर याद रखिएगा कि TN बोले तो तमिलनाडु में है। तमिलनाडु में कितना है भैया? तो 16 है। जबकि यूपी में पूछे, यूपी वाले स्पेशल ले जाइए ना क्वेश्चन, यूपी वाले में 14 है और बिहार वाले में 1 है। रामसर साइट कन्वेंशन 1971 ईरान में होता है। और रिसेंटली मैं बताना चाहता हूँ ईरान की बातें दुनियादारी में कि ईरान के राष्ट्रपति इब्राहिम सोलही जी, देखा जाए तो इब्राहिम सोलही जी का हामिद करजई साहब, मैं नाम शायद भूल रहा हूँ, हामिद करजई नाम है, जो हेलीकॉप्टर दुर्घटना में वो शिकार हो चुके हैं। ईरान जिसकी राजधानी तेहरान बोलता है। और देखा जाए तो कौन रईस, कौन नाम थोड़ा सर्च करिए तो बहुत उनका अच्छा नाम है। भारत यात्रा पर आए थे, LBQ हैं, बहुत चीज़ें उनकी गतिविधि को देखी जा रही थी। और देखा जाए तो यह अजरबैजान के लिए निकले हुए थे। और इसी दौरान इन साहब का नहीं है, नहीं नाम है, ये नाम नहीं है। ईरान मैंने सर्च नाम हो जाएगा, ईरान के राष्ट्रपति। हाँ, तो ये इंपोर्टेंस बना रहा था चीजें। ठीक है, गजना महोत्सव अभी हाल ही में बिहार के किस जिला में मनाया जाता है? बिहार के किस जिला में गजना महोत्सव मनाया जाता है? इब्राहिम करके है कोई? इब्राहिम रायसी? नहीं, ये भी नहीं है।
इब्राहिम लाइसी वहाँ के विदेश मंत्री हुआ करते थे, वो भी इस बार कर गए हैं, दुर्घटना हुई है। और सर्च करते रहिए, मुझे नाम याद नहीं आ रहा है लेकिन मुंह में ही है नाम। तो गजरा महोत्सव बिहार के किस जिला में मनाया जाता है? कहिएगा सर औरंगाबाद में। औरंगाबाद में। का गूगल चलाते दीजिए इधर। इब्राहिम रईसी, तो वही तो बोल रहे थे हम। हाँ, तो इब्राहिम रईसी जी का हाल ही में दुर्घटनाग्रस्त हेलीकॉप्टर हुआ, जिसमें पुष्टि कर दिया गया 19 मई को कि उनका देहांत हो चुका है। ठीक है, चलिए, तो बिहार के औरंगाबाद में एक महोत्सव मनाया जाता है जिसका नाम है गजना। रैपिड फायर आगे हम बढ़ते हुए चलते हैं कि हाल ही में धनेश्वर धाम खबरों में रहा दोस्त। हाल ही में धनेश्वर धाम खबरों में रहा, लेकिन क्वेश्चन है कि बिहार के किस जिला में यह पड़ता है धनेश्वर धाम। अच्छा, ये नक्सली प्रभावित एरियाज है जिसका नाम होता है जमुई। जमुई जिला में यह धनेश्वर धाम है जो सुर्खियों बना हुआ था। लेकिन वैश्विक पटल की एक क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय लेवल का क्वेश्चन है जो सुर्खियों बना हुआ है, खेल जगत से है। खेल जगत का मतलब पूछे तो फोर्ब्स की रिपोर्टें बताती हैं कि इसके अनुसार दुनिया में सबसे अधिक भुगतान पाने वाला अगर एथलेटिक है तो कौन है? जो पुर्तगाल का रहने वाला है, क्रिस्टियानो रोनाल्डो। फुटबॉल का खिलाड़ी है, बहुत पैसा कमा रहा है। तो रोनाल्डो याद कर सकते हैं, रोनाल्डो और ब्रैकेट में डाल सकते क्रिस्टियानो रोनाल्डो। यह पुर्तगाल का रहने वाला है। जब पुर्तगाल की बात आती है तो आप सबको पता होगा ना कि भारत में सबसे पहले पुर्तगाली आए मई 1498 में केरल के तट पर कालीकट पहुंचते हैं। लेकिन रिसेंटली में क्वेश्चन बनता है कि अभी यूएनओ के महासचिव जो हैं, यूएनओ के महासचिव जिनका नाम है एंटोनियो गुतारेस भी कहाँ के रहने वाले हैं दोस्त? तो पुर्तगाल के रहने वाले हैं। रैपिड फायर जी के स्टैटिक में पहुंचते हैं बिहार स्पेशल में। कहता है कि बिहार में कुल सामुदायिक अगर देखा जाए विकास खंडों की संख्या कितनी है, तो सामुदायिक विकास खंडों की संख्या 534 है। बिहार की राजधानी का नाम कहता है कि सर पटना तो है, पटना है, लेकिन अगर कहे कि पुरानी नाम को कितने नामों से जाना जाता है, यह इंपोर्टेंस रखता है। तो आपको अवगत होगा कि क्या कहा जाता है कि पाटलिपुत्र जिसे हमने उदयन द्वारा स्थापित किया गया था, कुसुमपुरा भी कहा जाता है। और साथ ही साथ और देखा जाए तो और इन्हें किस नाम से जाना जाता है? तो पुष्पपुर भी के नाम से भी जाना जाता है। पुष्पपुर के नाम से जाना जाता है। पटना जिसकी राजधानी है और यहाँ पे बनती है एक हाई कोर्ट। क्या बनता है? हाई कोर्ट। और हाई कोर्ट के बाद देखा जाए इस हाई कोर्ट की स्थापना होती है 1916 ईस्वी में। हाई कोर्ट की स्थापना 1916 में। एक और अजीमाबाद भी इसका नाम हुआ करता था, लेकिन बोले तो इसका नाम हो गया है अभी मूल रूप से टोटल 5। क्या है? पहला तो हम पटना जानते हैं, पाटलिपुत्रा जानते हैं, कुसुमपुरा जानते हैं, पुष्पपुर जानते हैं, अजीमाबाद के नाम से जानते हैं। लेकिन आप क्या जानते हैं कि यह बंगाल के क्षेत्रों से बिहार को किस प्रकार से अलग किया जाता है, जुदा किया जाता है? कमेंट करके दोस्त बताइएगा कि कब किया जाता है। कहता है कि बिहार के प्रमुख परमंडलों की संख्या कितनी है? बिहार में परमंडलों की संख्या 9 है। और बीपीएससी मेंस में क्वेश्चन इंटरव्यू में क्वेश्चन पूछता है कि परमंडलों की संख्या कितनी है? आप बताएंगे सर 9 है। कौन कौन से है? आइए हम गोता लगाते हैं। पहला क्वेश्चन हम पढ़ लेंगे कहाँ से? पटना की तरफ से चलेंगे घटना करते हुए, पटना में होगा। दूसरा हम कहाँ जाएंगे? मगध में जाएंगे भैया। उसके बाद कहाँ जाएंगे?
छपरा में जाएंगे। छपरा के बाद कहाँ हम आ जाएंगे, भागलपुर में आ जाएंगे। भागलपुर के बाद कहाँ जाएंगे, दरभंगा में आ जाएंगे। दरभंगा के बाद कहाँ जाएंगे, तिरहुत में चलेंगे। तिरहुत चलेंगे और तिरहुत के बाद हम कहाँ चले जाएंगे भैया, औरंगाबाद। औरंगाबाद और क्या छूट रहा है, औरंगाबाद। औरंगाबाद औरंगाबाद नहीं, भागलपुर छूट रहा है। भागलपुर, भागलपुर तो हो गया है। दरभंगा छूट हो गया है। अब पूर्णिया हो रहा है, पूर्णिया। पूर्णिया और पूर्णिया के साथ एक और है इधर का क्षेत्र जिसे हम क्या कहते हैं, कोसी के नाम से जानते हैं। वही कोसी नदी जो बिहार की शोक के नाम से जानी जाती हैं। क्या इस प्रकार से हमने देखा पटना, मगध और सारण, भागलपुर, दरभंगा, कोसी, तिरहुत एवं पूर्णिया, इस प्रकार से प्रमंडलों की संख्या न हो जाती है। लेकिन डंके की चोट पर पूछेगा बिहार में मंडलों की अनुमंडलों की संख्या कितनी, तो आप डंके की चोट पर कहिएगा 101। अरे 101 रुपये दीजिए और बिहार में टीचर बनिए। आर स्पेशल की स्वागत करते हैं बिहार स्पेशल में। कहते हैं विधानसभा की सीटें कहाँ से यार, सर बिहार में विधानसभा की सीटें पूछते हैं। जो खेला होवे नीतीश चाचा खेला करते हैं, 243 सीटें हैं कहाँ, बिहार में विधानसभा की। लेकिन डंके की चोट पर पूछता है कि बिहार अपने आप को एमएलसी भी देता है, तो एमएलसी की संख्या कितना होगा, 75। लेकिन कहता है कि बिहार का नेतृत्व वैश्विक भारत में क्या महत्वपूर्ण रखता है, यानी कि जो पार्लियामेंट, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट जो है, एमपी नहीं, पार्लियामेंट जो संसद है, और संसद में लोकसभा किस पर कितने बिहार से संसद चुन कर जाते हैं, तो डंके की चोट पर कहिएगा 40 है। और इस बार का लोकसभा चिन्हित कर देगा बिहार, किस प्रकार से बिहार और उत्तर प्रदेश कहा जाता है। एक तरफ देखते हैं यूपी को आप 80 भागों में बांटते हैं, 80 संख्या कहते हैं यूपी में किसका, एलएस को, लोकसभा का, जबकि बिहार में 40 सीटें हो जाती है। लेकिन राज्यसभा में बिहार कितने देखा जाए तो मेंबर को इनवाइट करता है, तो वह संख्या हो जाएगी 16। कितनी संख्या है, 16 है। बट कहे कि बिहार में राज्यसभा की संख्या हो गया 16। बिहार में स्थापना दिवस कब मनाया जाता, सर कैसे भुला सकते हैं, 22 मार्च को। कब मनाया जाता है, 22 मार्च को। और 22 मार्च सन कितना, 1912। अच्छा सर मुझे तो याद आया 36 नहीं। राज्य पुनर्गठन आयोग की जब पुनर्गठन की बात करेगा तो आप बताइएगा कि 1 अप्रैल 1936 को राज्य पुनर्गठन आयोग की गठन होता है, राज्य पुनर्गठन का गठन होता है। ठीक है, अगर कहता है कि साक्षरता बिहार में कुल साक्षरता कितना है, तो कहते हैं आप कि साक्षरता की दर देखा जाए तो बिहार में सबसे कम है 61.8%। लेकिन बिहार में वह कौन ऐसा जिला होगा जहां सबसे ज्यादा साक्षरता पाया जाता है, साक्षरता पाया जाता है, साक्षरता पाया जाता है। बिहार का कौन ऐसा जिला है, अरे भैया उसका नाम सुनेंगे तो आप रो देंगे। अच्छा रोहतास की बात करते हैं क्या सर, हाँ रोहतास है, रोहतास है जो कि सबसे ज्यादा इसकी क्या है, साक्षरता है। ठीक है, तो आज के सेशन को हम यहीं पे समाप्त करते हैं। और एक चीज और बताना चाहते हैं, सबसे कम वर्षा होता है तो सबसे कम वर्षा होता है तो यहीं औरंगाबाद में होता है। औरंगाबाद कहाँ गया भैया, सबसे कम वर्षा होता है तो औरंगाबाद में है। जेएन में क्वेश्चन बनेगा ना कि सबसे ज्यादा वर्षा बिहार में कहाँ होगा, गया में होता है, जहाँ ज्यादा गर्मी पड़ती है। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू, आपका दिन शुभ हो, जय हिंद।